Hello everyone, I am Srishti Gorha and this is my first video और हम इस वीडियो में गेट डीए के सिलेबस को ओवरव्यू करेंगे। गेट डीए क्या होता है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट डीए अभी रिसेंटली 2 साल हुए हैं इसको लॉन्च हुए बाय आईएससी बैंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उसने लॉन्च किया है। बेसिकली पहले गेट सीएस होता ही था। गेट डीए अभी 2024 और 2025 में दो एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो अब स्पेशलाइजेशन हो रहा है बीटेक इन एआई और एमटेक इन एआई फॉर दिस पर्पस or for those aspirants basically who wants to pursue who wants to pursue MTech और PhD programs तो उनके लिए भी है। बेसिकली अगर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं गेट डीए का तो हमारा जो अगर एआई में मास्टर करना चाहते हैं तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो फाउंडेशन है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है कि टोटल मार्क्स है वो 100 मार्क्स से रहेगा और टोटल ड्यूरेशन है उसका 3 आवर्स 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चंस है वो 65 क्वेश्चंस हैं जिसमें MCQs MSQs और नेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड रहेगा जो कि 15 मार्क्स का है और कोर सब्जेक्ट रहेगा वो 85 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने गेट ऑफिशियल से लिया हुआ है। देन जो गेट डीए का जो सिलेबस है वो ओवरव्यू कर लेते हैं। मैंने माइंड मैप भी रेडी किया हुआ है। माइंड मैप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीन्स टॉपिक्स के अंदर और क्या सब टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फार्मूलाज हैं और आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है। तो अभी हम सिलेबस देख लेते हैं कि अगर आप बहुत बिगनर हैं और आपको पता नहीं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, उस केस में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप जो सिलेबस है वो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल सिलेबस है गेट का। और अभी 2 साल का जो पेपर है गेट 2024 और 2025 का वो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, programming data structures and algorithm, database management and warehousing, machine learning, artificial intelligence। टोटल 7 सेक्शंस हैं जो कि हम कवर करेंगे और हर एक सेक्शन को इन डेप्थ पढ़ेंगे। और मेन है कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में ये सारे की टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे। फर्स्ट इज अकाउंटिंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, देन है प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स, सैम्पल स्पेस इवेंट्स, इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये सारा जो हम हाई स्टडीज़ अपने 11th 12th में जो पढ़ा था वो है कुछ कुछ चीज़ें और उसे कुछ एडवांस चीज़ें जो कि नहीं पढ़ी थी वो भी पढ़ना है। मार्जिनल एंड कंडीशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम, ठीक है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते ही आ रहे हैं। कोरिलेशन एंड कोवेरियंस, रैंडम वेरिएबल्स है जिसमें डिस्क्रीट है जिसमें यूनिफॉर्म बर्नौली एंड बाइनोमियल तीन है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ेंगे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जिसमें यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल पॉइजन नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल, टी डिस्ट्रीब्यूशन चाई स्क्वायर टेस्ट ये है। एंड कंडीशनल पीडीएफ है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, चाई स्क्वायर टेस्ट है, वो भी कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हुआ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। सेकंड जो पार्ट है वो है लीनियर अलजेब्रा का और लीनियर अलजेब्रा में ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है। वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस है, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स है, मैट्राइसेस है, प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल आइडेम्पोटेंट पार्टीशन मैट्राइसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, फिर है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, गॉसियन एलिमिनेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट वो तो आपका सेम है 11th 12th वाला, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, नलिटी फाइंड करना, प्रोजेक्शन क्या होता है, लीनियर यूनिट डिकम्पोजिशन क्या है, एसवीडी क्या है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ये आपका फर्स्ट सेकेंड पार्ट है लीनियर अलजेब्रा का। थर्ड है आपका कैलकुलेशन कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन।
तो कैलकुलस से ही समझ आता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, ये सब पढ़ेंगे इसमें। फंक्शंस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल क्या होता है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे वो 11th 12th पे जो अगर अच्छे से पढ़ा है तो वो हेल्पफुल रहेगा। सेम चीज़ है। टेलर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मैक्सिमा, मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये सब आएगा आपका कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन में। देन है प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ये आपका फोर्थ है। तो अभी तो स्कूल्स में भी पाइथन पढ़ाया जा रहा है, अभी मीन्स 8 9 साल हो गया कि स्कूल्स में भी पाइथन सब्जेक्ट रहता है, तो अगर वहाँ से आपका पाइथन क्लियर है तो वेल एंड गुड। नहीं तो फिर हम पाइथन डिस्कस करेंगे, ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, पाइथन का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। उसमें लाइब्रेरीज होते हैं, ये सब चीज़ें हैं पाइथन में, वो देखेंगे। पाइथन में बेसिकली ये पूछता है कि कोड रहता है, उसका आउटपुट फाइंड करना रहता है। तो अगर आपका सिंटेक्स क्लियर होगा तो आपको कोड समझ आएगा, कोड समझ आएगा तो आप आउटपुट फाइंड कर पाएंगे। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स में है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक, क्यू, स्ट्रिंग लिस्ट, ट्री, हैश टेबल्स। सर्च एल्गोरिदम में आपका दो सर्च होता है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम होता है, मर्ज शॉर्ट होता है, क्विक शॉर्ट होता है उसमें। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी क्या है, ग्राफ एल्गोरिदम्स क्या है, ट्रैवर्सल एंड शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे, तो ये प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम सब इसमें कवर हो जाएगा। देन डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, ईआर मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ठीक है। रिलेशनल मॉडल पढ़ेंगे, रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, टपल क्या होता है, कैलकुलस, सीक्वल और एसक्यूएल। एसक्यूएल वही जो आप स्कूल्स में पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और क्वेरीज को समझ पाना और समझ पा के उसका आउटपुट फाइंड करना, ये सीक्वल में क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, डेटा टाइप्स, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मलाइजेशन, डिस्क्रिटाइजेशन, सैम्पलिंग, कॉम्प्रहेंशन। डेटा वेयर हाउसिंग मॉडलिंग में क्या है, स्कीमा फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल्स है, कंसेप्ट हायरार्कीज है, मेजर्स है, कैटेगराइजेशन है ना, कंप्यूटेशंस है। तो ये सब आ जाएगा हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग में। देन लास्ट सेकेंड लास्ट एज मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग में दो टाइप्स के लर्निंग होते हैं, इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में उसको देर आर टू टाइप्स लाइक रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, और इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं लाइक सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, रीच रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। KNN होता है, के नियरेस्ट नेबर, नाइव बेस्ड क्लासीफायर, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। सपोर्ट वेक्टर मशीन है, डिसीजन ट्रीज हैं, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ है जिसका ग्राफ है, एंड रिवेंजे का, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन में दो देखेंगे, लीव वन आउट एंड के फोल्ड। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, अब हम न्यूरल नेटवर्क में आ चुके हैं। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली हमारा जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स है उससे इंस्पायर्ड है, तो हम उसको और डीप में देखेंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें एक टॉपिक है क्लस्टरिंग, एक एल्गोरिदम है, उसके अंदर ये सारे एल्गोरिदम्स हैं। के मीन्स, के मिडॉइड, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, टॉप डाउन, बॉटम अप, सिंगल लिंकेज, मल्टीपल लिंकेज। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एल्गोरिदम को देखेंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ मशीन लर्निंग वाला पार्ट। अब हमारा लास्ट जो बच रहा है वो हमारा एआई है। एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई में क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें जो टॉपिक्स हैं, सर्च में 3 टाइप के सर्च दिया हुआ है, इन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड एंड एडवर्सरियल। लॉजिक में प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट। रीजनिंग अंडर सर्टेनिटी में कंडीशनल इंडिपेंडेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एग्जैक्ट इन्फ्रेंस, वेरिएबल एलिमिनेशन क्या है, अप्रॉक्सीमेट इन्फ्रेंस क्या है, वो थ्रू सैम्पलिंग। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तो हमने सारा सिलेबस देख लिया कि क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक बार माइंड मैप से और देख लेंगे कि क्या चीज़ें हमें कम्प्लीटली समझनी है, और समझ के उसको क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा हर एक टॉपिक का, देन डेफिनेटली यू कैन ईजिली सॉल्व एनी क्वेश्चंस।